हमला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का किसी भी तरह से नुकसान से इनकार। हमले में IRGC ने 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया। ईरान के नतांज न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले से रूस नाराज, कहा यह इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन। इजराइल बोला हमें नहीं पता किसने हमला किया। ईरान के कज़वीन में इजराइल की एयर स्ट्राइक में 20 दिन के ईरानी बच्चे की मौत हुई। बच्चे के साथ उसकी मां और भाई की भी गई जान। लोगों ने बच्चे का शव लेकर विरोध जताया। ईरानी राष्ट्रपति की पीएम मोदी से बड़ी मांग। पेजेश्कियान ने युद्ध रोकने के लिए मांगी मदद, कहा युद्ध रोकने में मदद करे ब्रिक्स। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत की है। मिडल ईस्ट में हमले की निंदा की, कहा समुद्री रास्तों का खुला रहना बहुत जरूरी। जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। हिंद महासागर तक पहुंचा ईरान अमेरिका युद्ध। ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। डिएगो गार्सिया के अमेरिकी बेस पर तैनात है B-2 बॉम्बर। सरकार ने डोमेस्टिक एयरलाइंस के किराए से हटाए कैंपिंग। अब एयरलाइंस तय करेगी हवाई टिकट के दाम। एयरलाइंस कंपनियों को टिकटों की कीमतें पारदर्शी और बाजार की स्थिति के हिसाब से रखने के निर्देश। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अंडरग्राउंड अड्डों से लॉन्च की मिसाइलें। वीडियो जारी कर किया हमले की 72वीं लहर का दावा। ईरान के खिलाफ मोर्चा संभाल रही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन का वीडियो। बड़े हमले की तैयारी का दावा किया। इजरायली हवाई हमले ने बेरूत में मचाया कोहराम। हिजबुल्लाह के कब्जे वाले दक्षिणी बेरूत में कई इमारतें तबाह हुई। IDF के हमले से भड़का हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष। नाकोरा इलाके में फायरिंग और मिसाइल हमले ने मचाई बर्बादी। इजराइल ने ईरान के एक मिसाइल डिपो को तबाह किया है। ताबड़तोड़ 5 हमलों का वीडियो जारी किया है। कई ईरानी सैनिक मारे जाने की खबर। इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के ड्रोन हमले से लगी आग। कई किलोमीटर दूर से दिखा धुएं का गुब्बार। ईरान ने इजराइल पर किया क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से हमला। इजराइल का दावा, बच्चों के एक स्कूल समेत 10 जगहों से ईरान को बनाया निशाना। अमेरिकी सेना ने किया हार्मुज में ईरान की सैन्य ताकत नष्ट होने का दावा। पेंटागन बोला अब जहाजों की आवाजाही को नहीं रोक पाएगा ईरान। अमेरिका ने किया ईरान के 8000 से ज्यादा ठिकानों की तबाही का दावा। कहा दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका कर चुका है सबसे बड़ी नौसैनिक कार्रवाई। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर लगाया एक अस्पताल पर हमले का आरोप। वीडियो जारी कर कहा अंदिमेशक शहर के अस्पताल को इजराइल ने बनाया निशाना। ईरान के डेज़फुल शहर पर इजराइल ने किया बड़ा हवाई हमला। वीडियो जारी कर डेज़फुल में भारी तबाही का दावा किया। ईरान ने एक इजरायली F-16 लड़ाकू विमान पर हमले का दावा किया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है F-16 पर कामयाबी के साथ साधा गया निशाना। इजराइल ने एक हफ्ते ईरान पर बहुत भारी हमलों की चेतावनी दी है। कहा अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर होने वाले हमलों में लाएंगे तेजी। अमेरिका ने खाड़ी देशों को ईरान के मिसाइल हमले से बचाने के लिए शुरू किया अभियान। ट्रंप ने एयर डिफेंस और रडार सिस्टम की सप्लाई पर लगाई मुहर। ईरान की क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल ने इजराइल में एक किंडरगार्टन समेत कई स्थलों को निशाना बनाया। ईरान की सेना ने किया अमेरिका और इजराइल से जंग जारी रखने का ऐलान। कहा जब तक दुश्मन को गलती का एहसास नहीं हो जाता है तब तक हमले जारी रहेंगे। ईरान का अमेरिका और इजराइल पर नातांज परमाणु केंद्र पर हमले का आरोप। कोई रेडिएशन न होने का दावा किया। इजराइल ने हमले से किया इनकार। ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का दावा किया है। कहा हमले की वजह से लड़ाकू विमानों की उड़ानें ठप हुई। इजराइल ने ईरान पर लगाया आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप। कहा रिशन लेजन इलाके में बस्तियों पर ईरान ने किया मिसाइल हमला। ईरान के खुजेस्तान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर को अमेरिका और इजराइल ने बनाया निशाना।
हमले के बाद दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। ईरान ने इजरायली सेना के अड्डे पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमलों का दावा किया है। वीडियो जारी कर कहा इजरायल को हुआ भारी नुकसान। अमेरिकी हमलों में मारे गए ईरान के मंत्री हजरत मासूहो ने सैकड़ों लोगों ने दी अंतिम विदाई। ईद से पहले मासूमे की कब्र पर भीड़ उमड़ी। हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में इजरायल पर 55 हमलों का दावा किया है। कहा कि हमलों में इजरायल के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। जंग के हालात के बीच आज शाम पीएम मोदी की बड़ी बैठक। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कच्चे तेल, बिजली की समीक्षा पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड। देश के सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने वाले नेता बनकर पीएम ने रचा इतिहास। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का 8,930 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा। सरकार के प्रमुख के तौर पर पीएम मोदी ने रचा इतिहास। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी को बधाई दी। कहा जनता ने पीएम मोदी पर अटूट भरोसा जताया। गगनदीप रंधावा सुसाइड केस में पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर में लालजीत भुल्लर के साथ उनके पिता और पीए का नाम भी शामिल। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। ईद और नवरोज की बधाई दी है। हार्मुज में ट्रांसपोर्ट को जारी रखने पर बातचीत हुई। संसद में पीएम के इजरायल दौरे के लेकर सवाल उठे। विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। कहा जनवरी में ही तय हो गया था पीएम मोदी का इजरायल दौरा। पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर से कत्लेआम। कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर, फिर सीने में उतारी गोलियां। हत्या के बाद हमलावर फरार हुए। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित की गिदरभव की। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान बिना सोचे समझे मुंबई और नई दिल्ली पर हमला कर देगा। शिया इफ्तार पार्टी में शामिल हुए पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शिया धर्मगुरुओं को धमकी। बोले ईरान से मोहब्बत है तो वहीं चले जाओ। शिया समुदाय ने नाराजगी जताई। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुद्वारा बंगला साहिब का दौरा किया। एलजी ने नागरिकों के कल्याण की प्रार्थना की। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में 23 लाख रुपए की लूट की वारदात। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के महिपालपुर में एलपीजी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। 74 सिलेंडर बरामद किए गए। पुलिस ने 3 आरोपी को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर से ली करवट। हल्की बारिश की संभावना। AQI 119 पहुंचा। दिल्ली में फिट इंडिया साइकिल अभियान। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से शुरुआत। फिटनेस को बढ़ावा देने की पहल। दिल्ली में बाइक चोर पकड़ा गया। 3 महीने में 9 महंगी बाइक चुराई। फर्जी आईडी और सोशल मीडिया से बेचता था बाइक। मथुरा परसा बाबा मौत मामले पर बड़ा एक्शन। जाम हंगामा फायरिंग के आरोप में 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 14 लोग गिरफ्तार। मथुरा में गौरक्षक परसा वाले बाबा की मौत। पुलिस ने कहा कोहरे की वजह से सड़क हादसे में गई जान। सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मथुरा में गौरक्षा बाबा चंद्रशेखर की हत्या के बाद बवाल। गौरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे को जाम किया है। तस्करों ने गौरक्षक चंद्रशेखर की कुचलकर हत्या की थी। दिल्ली आगरा हाईवे पर गौरक्षक ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव के बाद पुलिस ने फायरिंग की। वाराणसी में खौफनाक वारदात। बीएससी के छात्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पकड़े गए पाक जासूसों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। रील बनाने की आड़ में वीडियो, फोटो और लोकेशन लेते थे आरोपी। अब तक हिरासत में 15 लोग। दिल्ली के राजधानी पार्क इलाके में लगी भीषण आग। केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। फरीदाबाद में कुट्टू खाने से 25 लोग बीमार। 8 से 10 परिवार के 25 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। कुट्टू खाते ही उल्टी और दस्त की शिकायत।
पानीपत दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा, आपस में टकराई 20 से 25 गाड़ियां, कोहरे की वजह बताया जा रहा हादसा, हाईवे पर जाम लगा। तरुण विजय ने लोक निवास का दौरा किया है। पूर्व सांसद तरुण विजय ने दिल्ली के एलजी से मुलाकात की। एलजी तरनजीत सिंह संधू से महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई। गुरुग्राम में दहेज को लेकर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। पत्नी को मौत का इंजेक्शन देकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली अरेस्ट स्कैम पर सरकार सख्त, केंद्र सरकार का व्हाट्सएप को डिजिटल अरेस्ट में इस्तेमाल हो रही डिवाइस आईडी ब्लॉक करने का आदेश। वर्ल्ड हेड इंजरी डे पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान। साउथ दिल्ली में बाइकर्स को बांटे गए हेलमेट, पुलिस ने लोगों को अलर्ट किया। मेरठ में एनसीईआरटी की 13,000 नकली किताब बरामद, पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। वेस्ट यूपी और उत्तराखंड तक फैला था नेटवर्क। जौनपुर के मछली शहर में ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ रहे नमाजियों को पुलिस ने सड़क से हटाया है। हैदराबाद के मुस्लिम स्कॉलर ने सड़कों पर नमाज पढ़ने की धमकी दी थी।